इस चैप्टर में मिरर वाले पार्ट में से मिरर फॉर्मूला और इमेज फॉर्मेशन दोनों ऐसे टॉपिक हैं जो कि सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अभी इम्प्रूवमेंट का या कंपार्टमेंट का पेपर हुआ था जो कि सीबीएसई ने सेकंड पेपर नाम दिया है जिसको, उसमें मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल आया था और वो 2 नंबर का आया था। पिछले जो ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो समझते हैं कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है। मिरर फॉर्मूला की यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, द फॉर्मूला विच गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर। एक ऐसा फॉर्मूला जो कि हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और मिरर की फोकल लेंथ के बीच में एक रिलेशनशिप देता है। ठीक है, रिलेशनशिप का मतलब एक दूसरे से वो रिलेट करती हैं चीजें, एक दूसरे के डिपेंड होती हैं। ठीक है, तो ऐसा फॉर्मूला जो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में एक रिलेशनशिप देता है उसको हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है 1/v + 1/u = 1/f। यानी कि हम शॉर्ट में इसको ऐसे कह सकते हैं कि u, v एंड f इन तीनों के बीच में जो रिलेशनशिप दी हुई है उसी को हम मिरर फॉर्मूला बोलते हैं। अब बात यहाँ पर आती है इनकी एसआई यूनिट्स की, क्योंकि ये जो टॉपिक है न्यूमेरिकल्स में पूछा जाता है, न्यूमेरिकल्स में इसके अकॉर्डिंग ही न्यूमेरिकल आते हैं, तो इनकी एसआई यूनिट हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। ये तीनों जो चीज़ें हैं u, v एंड f, ये तीनों डिस्टेंस होती है। ठीक है, इनके साइड में भी लिखा हुआ है कि भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि ये भी एक डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस ये भी एक डिस्टेंस है, और जो हमारी फोकल लेंथ होती है, लेंथ वर्ड आया है तो ये भी एक डिस्टेंस होता है। बेसिकली फोकल लेंथ क्या होती है? फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस होती है। फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस होती है। और हमने पढ़ा है कि जो डिस्टेंस होती है या जो लेंथ होती है उनकी ऐसा यूनिट मीटर या सेंटीमीटर होती है। तो बेसिकली इन सभी की यूनिट क्या होगी? मीटर या सेंटीमीटर होगी। इसकी भी मीटर या सेंटीमीटर होगी और फोकल लेंथ की भी ऐसा यूनिट मीटर या सेंटीमीटर होती है। एनसीईआरटी में हमें न्यूमेरिकल्स में काफ़ी ज़्यादा जो है सेंटीमीटर यूनिट देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी? सेंटीमीटर यूनिट देखने को मिलेगी। और अगर हमें कहीं पर मीटर मिलती है तो हम उसको जनरली सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं बाय मल्टीप्लाइंग 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या कर लेंगे? मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक आता है मैग्निफिकेशन। काफ़ी बढ़िया टॉपिक है। बेसिकली मैग्निफिकेशन का मतलब ये होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, सपोज करो ये हमारा मिरर है, इस मिरर के सामने हमने ऑब्जेक्ट रख दिया है, तो यहाँ पर काफ़ी सारे केसेस होते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख के देखते हैं तो इमेज कैसी बनेगी, उसके पीछे रख के देखते हैं तो इमेज कैसी बनेगी, है ना। तो यहाँ पर इमेज काफ़ी टाइप की बनती है। तो बेसिकली इमेज 2 तरीके से बन सकती है, तो कि भाई ऑब्जेक्ट जो है उससे या तो इमेज काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो, है ना, या इमेज उससे काफ़ी ज़्यादा छोटी हो, या जो इमेज है वो उसके बराबर भी बन सकती है, जितना ऑब्जेक्ट है उसके बराबर भी बन सकती है। तो मैग्निफिकेशन हमें एक आइडिया देता है, ये चीज़ बताता है कि भाई जो ऑब्जेक्ट है उसके कंपैरिजन में इमेज छोटी बनी है या बड़ी बनी है। इमेज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटी बनी है या बड़ी बनी है, उसी को हम मैग्निफिकेशन बोलते हैं। यानी कि इमेज कितनी मैग्नीफाई हुई है किसी भी ऑब्जेक्ट की। डेफिनेशन वाइज अगर समझे तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्निफिकेशन। एक ऐसा रेशियो जिसमें इमेज की हाइट को, एक ऐसा रेशियो जिसमें इमेज की हाइट को हम ऑब्जेक्ट की हाइट से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास मैग्निफिकेशन आ जाती है। मान के चलो यहाँ पर मैं लिखता हूँ HI। I का मतलब क्या है? इमेज, और H का मतलब है हाइट। अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ HO से, यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट से, तो हमारे पास क्या आ जाती है? हमारे पास आ जाती है मैग्निफिकेशन। क्या आ जाती है? मैग्निफिकेशन आ जाती है। सपोज करो HI हमारे पास कितनी है? 10 सेंटीमीटर है, और HO हमारे कितनी है? वो 5 सेंटीमीटर है। अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो 10 से 5 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2 आता है। तो मैग्निफिकेशन क्या आती है हमारी? मैग्निफिकेशन आती है हमारी फिर 2। तो ये मैग्निफिकेशन हमें क्या बताती है? ये मैग्निफिकेशन हमें बताती है कि जो इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट के 2 टाइम्स है, 2 गुना है। यानी कि अगर हम क्या करें, ऑब्जेक्ट की हाइट में 2 की मल्टीप्लाई कर दे तो हमें इमेज की हाइट मिल जाती है।
तो जो इमेज की हाइट है वो क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट के 2 टाइम्स है, ये हमारा मैग्निफिकेशन होता है। दूसरी यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद अ माइनस साइन इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। यानी कि अगर हम v को u से डिवाइड कर देते हैं और साथ में माइनस साइन लेते हैं तो भी वो हमारे लिए क्या कहलाती है, वो हमारे लिए मैग्निफिकेशन कहलाती है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ मैग्निफिकेशन की, तो जो ये हमारा मैग्निफिकेशन है इसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी कोई भी SI यूनिट नहीं होती। इस मैग्निफिकेशन की कोई भी SI यूनिट नहीं होती, इस मैग्निफिकेशन की कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होती। तो बात समझ में आई। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, बेसिकली हमें एक आइडिया देता है कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो इमेज बनी है वो कितनी ज़्यादा बड़ी बनी है या कितनी कम बनी है या उस ऑब्जेक्ट की हाइट के बराबर ही बनी है। मैग्निफिकेशन की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, न्यूमेरिकल करते टाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वो बहुत ज़रूरत पड़ती है। अगर वो चीज़ें नहीं पता होती है तो बच्चा न्यूमेरिकल में काफ़ी बार फंस जाता है। तो मैग्निफिकेशन की अगर हम बात करें, यहाँ पर कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव साइंस होते हैं मैग्निफिकेशन के साथ। सपोज करो हमारे पास कोई मैग्निफिकेशन आई, वो -2 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये माइनस साइन होता है, मैग्निफिकेशन अगर माइनस में आती है तो ये हमें बताती है कि भाई जो इमेज है वो हमारी है रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड है। तो मैग्निफिकेशन में माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है कि इमेज जो है रियल एंड इन्वर्टेड है, यानी कि इमेज उल्टी बनी है। और ये जो नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर हमें इंडिकेट करता है कि जो इमेज का साइज है, जो इमेज का साइज है वो बड़ा है ऑब्जेक्ट के साइज से, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है। उसके बाद अगर मैं नॉर्मली बात करूँ कि भाई मैग्निफिकेशन अगर हमारी +1 आती है, तो +1 आने का मतलब क्या है, ये जो प्लस साइन है ये इंडिकेट करता है कि जो इमेज है वो है वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या इंडिकेट करता है कि जो इमेज है वो हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट है। और 1 जो हमें बताता है वो बताता है कि भाई ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो इमेज की हाइट के बराबर है, यानी कि ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो इमेज की हाइट के बराबर है अगर वैल्यू 1 आती है। अगर प्लस में आती है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट है, माइनस में आती है तो रियल एंड इन्वर्टेड है। और अगर ये मैग्निफिकेशन हमारी आती है कुछ इस टाइप की कि भाई प्लस के 0.6, तो प्लस क्या कहता है, प्लस कहता है कि भाई इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट है। और 0.6 है, यह हमें बताती है कि भाई जो इमेज का साइज है वो कैसा है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज जो बनी है वो हमारी कैसी बनी है, वो हमारी इमेज छोटी बनी है। बेसिकली हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर मैग्निफिकेशन 1 के बराबर आती है तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है और इमेज की जो हाइट है वो बराबर है, बिल्कुल सेम है। मैग्निफिकेशन अगर 1 से कम आती है, मैग्निफिकेशन अगर 1 से कम आती है 0.6, 0.4 इस तरीके से, तो इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से कम होती है। और मैग्निफिकेशन अगर ज़्यादा आ जाती है 1 से, मैग्निफिकेशन अगर 1 से ज़्यादा आती है तो इसका मतलब ये है कि जो इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से ज़्यादा है, बड़ी इमेज बनी हुई है। तो ये हमारा मैग्निफिकेशन का टॉपिक था जो कि इतने में ही कंप्लीट हो जाता है। और इस मैग्निफिकेशन में भी आपको क्या करना होगा, ये मैग्निफिकेशन के जो फॉर्मूले हैं, ठीक है, ये मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले हैं, इसको आपको ध्यान रखना होगा। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है HI/HO, यानी कि हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और NCERT में लिखा हुआ है H'/H। H' को यहाँ पर इमेज की हाइट से रिप्रेजेंट करते हैं और H को हम जो है ऑब्जेक्ट की हाइट से रिप्रेजेंट करते हैं। एक फॉर्मूला और है M = -V/U। तो ये सभी फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं और साथ ही साथ ये भी याद करने हैं जो हमारी डेफिनेशन है वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो जाती है। अगर तुम्हें फॉर्मूले भी याद होंगे तो इन फॉर्मूले के बेस पर भी हम जो हमारी डेफिनेशन है उनको निकाल सकते हैं। यहाँ से देखो, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन।
या द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद द माइनस साइन इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। तो फॉर्मूले से हम काफ़ी सारी डेफिनेशंस वगैरह बना सकते हैं, और ये वाला जो पोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पर बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में सबसे पहले हम इस टॉपिक को समझने से पहले समझते हैं मीडियम क्या होता है, क्योंकि इसमें मीडियम वर्ड आएगा, है ना। इंट्रोडक्शन में मैंने बता दिया था, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं। मीडियम का मतलब होता है कोई भी ऐसा मटेरियल, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें लाइट ट्रेवल कर जाती है। कोई भी ऐसा मटेरियल या कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें लाइट ट्रेवल कर जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझे, जैसे एयर है, एयर के थ्रू लाइट ट्रेवल कर जाती है। वाटर है, वाटर के थ्रू लाइट ट्रेवल कर जाती है। ऑयल है, ऑयल के थ्रू लाइट ट्रेवल कर जाती है। पेट्रोल है, डीजल है ना, उनके थ्रू भी लाइट ट्रेवल कर जाती है। ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, उसके भी थ्रू लाइट ट्रेवल कर जाती है। तो ये सभी क्या है, इन सभी को हम एक नाम दे देते हैं कि ये सभी क्या है, मीडियम है। ठीक है, ये सभी क्या है, मीडियम है। अगर हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करें तो यहाँ पर अब समझो, तो ये क्या कहता है कि जब लाइट एक मीडियम से, ये जो बाहर का पोर्शन है, ये बाहर का है ना, यहाँ से बाहर का ये वाला पोर्शन, सपोज करो ये पहला मीडियम है और ये है हमारा दूसरा मीडियम। तो रिफ्रैक्शन क्या कहता है, रिफ्रैक्शन कहता है कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। देखो हमें ऐसा लग रहा है कि लाइट रे जो है स्ट्रेट पाथ में चलती है, तो इसको ऐसे चलना चाहिए था, लेकिन ये इस पॉइंट पर आकर के इसकी थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो रिफ्रैक्शन कहता है कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, उसी को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। अब ये जो डायग्राम है इसको समझते हैं। ये जो हमारी रे बनी हुई है, ये है हमारी नॉर्मल रे। जैसे हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ के आए हैं, नॉर्मल रे क्या है, नॉर्मल रे। ये जो हमारी रे बनी हुई है ये हमारी है इंसिडेंट रे। कौन सी है, इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे। उसके बाद ये जो हमारी रे आ रखी है ये वाली, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलते हैं हम, रिफ्रैक्टेड रे। वहां पर रिफ्लेक्टेड होता है, लेकिन यहाँ पर है रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, वहां पर टकराती है लाइट, वापस जाती है, लेकिन यहाँ पर टकरा नहीं है, लेकिन यहाँ पे टकरा नहीं रही है, टकराने के बाद जो है एक मीडियम से पास हो रखी है, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। तो ये हमारी नॉर्मल रे हो गई, ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई, और ये हमारी हो गई रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, अब नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल बन रहा है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये नाम पहले से आपको पता होंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस वगैरह। और नॉर्मल रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एक एंगल बनता है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये वाला, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और ये हमारे एक मीडियम ये रहा, एक मीडियम ये रहा। तो लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं कि लाइट का रिफ्रैक्शन हुआ है, लाइट ने अपनी डायरेक्शन चेंज करी है। जब लाइट अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है उसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब इस रिफ्रैक्शन के भी 3 केसेस हैं जिसमें हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला केस है कि लाइट रे जब एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है। अब पहले मीडियम के 2 टाइप समझ लेते हैं। एक टाइप है हमारा रेयर मीडियम और दूसरा है हमारा डेंसर मीडियम। तो रेयर मीडियम का मतलब क्या होता है, रेयर मीडियम का मतलब होता है कि लाइट रे जिस मीडियम में बहुत तेजी से ट्रेवल करती है, जिस मीडियम में लाइट बहुत तेजी से या फास्टली ट्रेवल करती है उसको हम बोलते हैं रेयर मीडियम। और जिस मीडियम में लाइट धीरे से ट्रेवल करती है, यानी कि लाइट की जो स्पीड होती है वो कम होती है, इसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है रेयर में, और डेंसर में लाइट की जो स्पीड होती है वो कम होती है। तो ऐसा मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड कम होती है वो हमारा डेंसर मीडियम कहलाता है, जिसमें ज़्यादा होती है वो हमारा रेयर मीडियम कहलाता है। तो पहला केस है हमारा कि भाई जो हमारी लाइट है वो हमारी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो क्या होगा। ठीक है, और एक ऐसा है कि भाई जब हमारी लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तो क्या होगा।
और तीसरा केस ये है कि लाइट जो है रेयर से डेंसर में जा रही है, फिर डेंसर से रेयर में जा रही है, तब क्या होता है। तो समझते हैं बात को। ये हमारी नॉर्मल रे है। अब हमने यहाँ क्या करा कि एक लाइट रे इंसिडेंट करी, तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो लाइट रे है वो ऐसे निकलनी चाहिए, इस तरीके से निकलनी चाहिए। लाइट रे जो है इस तरीके से नहीं निकलती है, क्योंकि यहाँ पर मीडियम अलग है और यहाँ पर मीडियम अलग है। ये जो है हमारा रेयर मीडियम है और ये हमारा डेंसर मीडियम है। तो लाइट रे जो है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। तो लाइट रे जब भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो डायरेक्शन तो चेंज होती है, लेकिन क्या होता है कि ये जो लाइट रे है वो नॉर्मल की साइड को बेंड करती है। यहाँ पे कंक्लूजन ये निकलता है कि लाइट रे जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो लाइट रे क्या होती है, लाइट रे नॉर्मल की साइड को बेंड कर जाती है, ठीक है। ऐसे जा रही थी लेकिन नॉर्मल की साइड को बेंड कर गई। अब लाइट रे जो है डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है। ये हमारा डेंसर मीडियम रहा, ठीक है, इसको हम डेंसर मीडियम बोल रहे हैं, और बाहर हमारा रेयर मीडियम है, यानी कि बाहर हमारी एयर है वो रेयर है, ठीक। तो जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो क्या होता है, लाइट रे जो है नॉर्मल से दूर भागने लगती है। इसको हम वर्ड देते हैं अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये बात याद रखने वाली है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लाइट रे अगर डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है तो लाइट रे जो है नॉर्मल से दूर जाती है, और लाइट रे अगर रेयर से डेंसर में जा रही है तो लाइट रे नॉर्मल के पास जाती है। अब यहाँ पर देखो, ये हमारा रेयर मीडियम है, ठीक है, ये हमारा डेंसर मीडियम है, और ये बाहर हमारा रेयर मीडियम है। तो जब लाइट रे रेयर से डेंसर में जाएगी तो वो नॉर्मल की साइड को बेंड करती है। जब लाइट रे डेंसर से रेयर में जाएगी तो वो नॉर्मल से दूर जाएगी। इस टॉपिक में भी बिल्कुल एज इट इज़ ऊपर वाले केसेस हैं कि लाइट रे रेयर से डेंसर में गई तो नॉर्मल की साइड को बेंड करेगी, और डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर को जाएगी। और यहाँ पर जो है लेटरल डिस्प्लेसमेंट वाला भी टॉपिक आता है, जिसको हम बहुत अच्छे तरीके से नेक्स्ट वाली वीडियो में समझेंगे। आज के लिए काफ़ी है।